हेलो गाइस, दिस इज योर विजय तुषार एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। गाइस, सेल्फ डिफेंस आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि खतरा कब कहाँ कैसे हमारे सामने आ जाता है। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए। तो आज हम एक ऐसी जगह आए जहाँ पे MIC ने बच्चों के लिए काफ़ी सुंदर सेल्फ डिफेंस की क्लास ऑर्गेनाइज़ की है, जहाँ पर मुंबई से स्पेशल टीचर आए हैं नितिन सर, और उन्हें बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाएंगे। पूरे 4 दिन की क्लास लेंगे, जिसके अंदर छोटी छोटी जो बातें रहती है सेल्फ डिफेंस की वो सिखाएंगे। 4A पर आज बात करने वाले हैं हम कि 4A क्या हैं और इन 4A की मदद से हम किस तरह से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं खुद का। और एक्शन जो हम सोचते हैं ना कि ज़्यादा हमें लड़ाई झगड़ी करना पड़ेगा, तो हम सर से ये भी बात करेंगे कि उससे कैसे बचकर हम खुद को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और सेल्फ डिफेंस बस हमें लड़ाई में काम नहीं आता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए हमारे मदद करता है। तो आइए हम मिलते हैं सर से, MIC की टीम से और बच्चों से, और देखते हैं कि किस तरह का आज धमाल होने वाला है। हाथ ऊपर, गार्ड, यस, इधर हाथ, स्टॉप, नाउ एवरीवन फेस हियर, मेरे तरफ फेस करो, मेरे तरफ, और यहाँ पे मेरे तरफ, अपन बीच में ना ये, वॉच, हम कैसे जंप कर रहे थे, सीधा, अभी बॉडी वेट को इधर और इधर डालना है, दोनों पैर एक साथ नहीं। नो, फालतूगिरी नहीं, पैर खोलो, पैर उठाओ, एक पैर उठाओ, अपन कल कर रहे थे ना ये पैर का, याद है ना, ये उससे जुड़ा हुआ टेक्निक है ये, है ना, इससे अच्छे से आ रही है। चलो थोड़ा सा एकदम ये नीचे रखो, ये थोड़ा सा उठाना है, ये वाला थोड़ा सा सीधा, ये जॉइंट हो रहा है, ये ऐसे से नहीं, ओपन लेग करो, करते जाओ, रॉन्ग होएगा तो वापस करते रहिए। हाँ, तो जैसे तो काट हो रहा है, ऐसा लगे नहीं, चेंज, हाथ ऊपर, स्ट्रेच, बैक बेंड एंड डाउन, अगेन अप, look up, back bend, straight down, change। आपको फेस इधर ही रखना है, मैं दोनों को दिखाने के लिए ऐसा खड़ा हूँ। आप लोग को टर्निंग नहीं करना है, हम लोग टर्निंग करेंगे आपकी तरफ। पैर आगे, एक पैर आगे, होल्ड, बैक, दूसरा पैर, ये पैर सीधा, ये पैर बेंड होगा, ये पैर सीधा, होल्ड, अप, दूसरा, होल्ड, अप, ओके। अभी वो पैर वाला गेम चालू करे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं मगर बचा भी रहे, है ना। कितना कम दिया हमने चांस। सभी लोग 10 पॉइंट का मैच रखेंगे, ये साइड दोनों खेल रहे हैं, जो पहले 10 बार निकाल लेगा, टच कर लेगा, वो जीता, ठीक है। हाथ पीछे, स्टॉप, आपका पैरों का आवाज ज्यादा आ रहा है, ओए पैर का आवाज कम, वापस देखो, वेरी गुड, कूदा हो, वेरी गुड, हाथ पीछे, संभाल, अपना पैर किसी को टच करना है, हट गया। If you do like this, it is wrong. Straight up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
If you do like this, ये wrong है. if you do like this, it is wrong. या फिर ये Proper भी- straight back. Or do like this, high five, high five, high five, high five, high five, high five. ये ऊपर वाला. Okay, everyone. Shout नहीं, breathing. 2, 3. Push नहीं करने का Right, first Again. मतलब right hand. 1, Right. 2, 3, 4. Again, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Okay, 1, 1, 1, 1, 1. Right hand, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. अच्छे से 1, 2, 1, 2. अच्छे से 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. जितने कमाल के हमने बच्चे देखे किस तरह की एक्सरसाइज करे, किस तरह के उनका सेल्फ डिफेंस सीखा जा रहा है, तो मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं उनके टीचर, उनके कोच के पास, जो स्पेशली मुंबई से आए हैं उन्हें 4 दिन की ट्रेनिंग देने के लिए। और इंदौर में कई जगहों पर यह ट्रेनिंग चली रही है, कहीं पर स्लम्स की वुमेन सीख रही है, कहीं पर बच्चे सीख रहे हैं, दूसरे स्कूल्स में भी बच्चे सीख रहे हैं। तो सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ नितिन सर और शिल्पा मैम के पास। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। Thank you so much, sir. आपका मैम। Thank you sir. तो सर, मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि किस तरह का फॉर्म है, किस तरह का सेल्फ डिफेंस का फॉर्म है जो आप यहाँ पर सिखा रहे हैं? हमने इनको बच्चों को कोई फॉर्म वगैरह बताया नहीं है, मगर दे आर लर्निंग मिक्स मार्शल आर्ट। MMA दे आर लर्निंग। हम जो मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं मगर उनको सेल्फ डिफेंस के तरीके से सिखा रहे हैं। उनको किक पंच आ रहा है, कहाँ मारना है उनको ये सिखाया जा रहा है। उनको रूल्स वगैरह नहीं सिखा रहे कि हम स्पोर्ट्स में जाते तो रूल होता है, इसको इतना मारना है तो एक स्कोर मिलता है, मगर इनको ये बताया जा रहा है कि तुम ऐसा मारोगे तो टाइमिंग पे मारना है, इतना काफ़ी है आपके लिए। जब भी आप पंच या किक करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मारना है या स्कोर निकालना है। आपने अपने डिफेंस के लिए हमेशा हथियार रेडी रखना है। लगे ना लगे वो आपकी दूर की बात है, मगर उनको डिसिप्लिन तो सिखाया जाए। हाथ पैर उठ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो उनका बेस हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये ट्रेनिंग से। जैसे मतलब कोऑर्डिनेशन सिखा रहे हैं उनको, जो मेन प्रोसेस है वो बताया जा रहा है कि क्या किया जाए। फिर भी ये किसी फॉर्म से लिया गया है या फिर किसी किन किन फॉर्म का मिश्रण आप करके नहीं सिखा रहे हैं? हम कराटे उनको ले रहे हैं, किक बॉक्सिंग ले रहे हैं उनकी, और उनका ग्रैपलिंग होने वाला है जहाँ उनको गिराया जाएगा, कैसे गिरने से बचना सीखते हैं वो भी उनको सिखाया जाएगा। आप गिराते हो, गिराने के बाद भी आपको लॉक करना पड़ेगा, एक दूसरे को दबाना पड़ेगा। लॉक एंड चोक्स होता है जो सबमिशन रेसलिंग में आता है। तो आदमी को गिराना बहुत मुश्किल होता है, तो गिरा के उसको दबा के रखना और भी मुश्किल है। और जब आप गिर जाते हो और आपको ये मारने आता है, आपको घेर लेते हैं, उसमें से निकलना कैसे वो घेरे में से, एक औरत के लिए वो मुश्किल होता है कि वो गिर जाती है, वो सिचुएशन कितना क्रिटिकल होता है। आप घेरे में से निकलना, उसको ब्लॉक करना है, किक से उसको अटैक करके आप उसको हटा देना अपने ऊपर से, वो आज वो लर्न करने वाले हैं। तो 4 दिन के प्रोग्राम में उनका बेसिक हम क्लियर करने वाले हैं ताकि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। तब कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो अपना बेसिक अगर याद रखेंगे तो अपने आप को डिफेंड डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और सर, मैंने ऐसा सुना है कि अभी आप बच्चों को सिखाने, लेकिन इससे पहले आपकी दूसरी क्लासेस इंदौर में जो चल रही है 4 दिन की, वहाँ पर वुमेन्स को भी सिखाया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ चेंज करते हैं आप? अगर स्पेशली वुमेन को सिखाए जा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो कुछ प्रोसेस चेंज करते हैं आप, उन्हें अलग चीज़ें सिखाते हैं, तो वो किस तरह की रहती है प्लानिंग? वुमेंस के लिए हम लोग तो मतलब जैसे बच्चों का रहता है उनका वो अलग रहता है, उनको डायरेक्टली स्ट्रीट फाइट जैसे रहते हैं वैसे हम लोग सिखाते हैं। जैसे अगर सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं अकेले तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे 4 लाइफ है, 4 है हमारे इम्पोर्टेंट लाइफ में। जैसे फर्स्ट आया एटीट्यूड आया, जिससे हम लोग सिखाते हैं कि आपको एटीट्यूड कैसे रखना है, हमेशा थिंक पॉजिटिव रखना, अच्छा वाला एटीट्यूड रखना ताकि वो रिवेंज करके अपने से ना आए। सेकेंड वाला है कि आपको अवेयर रहना है, आप अगर अननोन प्लेस पे जा रहे हैं तो आपको 360 डिग्री में अवेयर रहना है। थर्ड वन आता है कि अवॉइड मतलब अगर आपको मालूम है कि ये जगह नहीं है, सेफली नहीं है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर शॉर्टकट है, दुनिया में 2 रहते हैं, एक शॉर्टकट आता है, एक लॉन्ग कट आता है। तो ज़्यादातर लोग शॉर्टकट या इस्तेमाल नहीं करते, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग कट नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि उनको मालूम है शॉर्टकट अपने को जल्दी रीच करेगा। तो उसकी वजह से वो लोग क्राइम में फंस जाते हैं, कहाँ ना कहाँ उनको कुछ ना बैडली सिचुएशन कुछ भी होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि शॉर्टकट यूज़ मत करो,
हमेशा लॉन्ग कट यूज़ करो, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, आपको आदमियों के लिए कुछ भी हुआ तो हेल्प के लिए आ जाएंगे, तो इसलिए हम लोग। और 4 आता है वो एक्शन हम लोग सिखाते हैं, क्या एक्शन जो है वो 99% है वो 3 एज में, जैसे मैंने बताया एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड अवॉइड। ये जो आप 3 एक अच्छे से लर्न करेंगे, समझ में आएगा, आपको दिमाग में डालोगे तो आपको 99 सेल्फ डिफेंस उधर ही हो जाएगा। फिर आपको 4 ए की ज़रूरत रहती है, तो वो हम लोग 4 ए वहाँ पे सिखाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको कैसे, आपको अननोन प्लेस पे कैसे जाना है, वो हम लोग ज़्यादातर हम लोग मोटे हैं। फिर एक्शन पे हम लोग जाते हैं। हमने 4 एज की बात करी, एटीट्यूड, अवेयर, अवॉइड और फिर एक्शन। एक्शन ये इन्होंने बताया कि अगर तीनों चीज़ों का आपने ख्याल रखा है तो 99% काम आपका हो ही जाता है। एक्शन आपको 1% टाइम ही लेना पड़ता है। तो सर आप ऐसी चीज़ों के साथ और किस तरह की स्पेशलिटी, मतलब किस तरह का सेल्फ डिफेंस और सिखाते हैं अपनी एकेडमी वगैरह में सर? जो हम सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं ये अभी तो किड्स के लिए हो रहा है। दे आर लर्निंग स्ट्रीट स्मार्टनेस। आप रास्ते में तो खाली स्मार्ट बनो, उंगली नहीं करना। हमारे यहाँ पे एटीट्यूड हो जाता है, ईगो आ जाता है, तो उंगली नहीं करना है। पहले उनको बता रहे कि डिसिप्लिन क्या होता है, पेशेंस कैसे होता है। फिर हमारे पास में और भी है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये कोई आके टच कर रहा है, बैक टच हो रहा है, तो वो हम सिखाते हैं। ये अभी इनके लिए प्रोग्राम नहीं है, वो काफ़ी छोटे बच्चों के लिए, फॉर द टॉडलर्स होते हैं जो 2 से 3 साल या उनके पेरेंट्स के साथ उनको टीच किया जाता है। और एक आता है मेंस के लिए। मेंस के लिए थोड़ा डेंजरस होता है। वुमेंस के लिए लोग बोल रहे हैं कि अकेले जा रहे हो तो क्या, मेंस के लिए ऐसा होता है कि ग्रुप में आ रहे हो तो क्या करना है ना, वो सिचुएशन डेंजर आ जाता है। मुझे आजकल ना कोई भी पूछता है कि सर आप कितने जन को एक साथ मार सकते हो, आप कराटे आता है, ब्लैक बेल्ट हो, आप कितने जन को एक साथ मार सकते हो, तो सबकी वो शंका है कि अरे क्या करना चाहिए, ये इतने जन आएंगे तो क्या करना है। तो उनको भी स्मार्ट बनाने का अलग से तो उनका फॉर्मूला है, तो वो उनको टेक्निक हम लोग टीच करते हैं। मतलब अलग अलग तरह की अलग अलग प्रोसेस रहती है, कितने तरह के सिखाया जाए। सिटीजन के लिए होता है। सीनियर सिटीजन उनके हाथ पैर में इतना पावर नहीं है अभी, है ना, उनकी एज हो जाती है 50-60 के ऊपर, तो उनके इतने जोड़ों में पावर नहीं होती है। उनके हाथ में बहुत सारे ह्यूमन फ्रेंड्स होते हैं। उनकी छड़ी है, छाता है, वाटर बॉटल है, बैग है, उनसे कैसे उनको हमले के टाइम पे उसका इस्तेमाल करना है। नहीं तो क्या हो जाता है, वो लोग चश्मा निकालते निकालते कोई ना कोई उनको पकड़ के या चेन चुरा लेगा या धक्का देके चले जाएगा। चश्मा तो मेजरली हम देखते हैं कि उनका हमेशा वीक पॉइंट होता है, चश्मे निकाल दे तो उनको दिख नहीं पाता। चश्मे से भी कैसे अटैक कर सकते हैं कोई पास में आया तो उनको सीनियर सिटीजन को ये गाइड किया जाता है। और फिर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस, अगर उनको दर्द नहीं है तो हम लोग उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके स्टार्ट करवाते हैं। मतलब जो अपने पास रिसोर्स रहती है उसके साथ भी आप कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो मैम इस बेसिकली ऐसा सवाल आता है कि हम कितने दिनों में सेल्फ डिफेंस, जो नॉर्मल इंसान है जिसको ज़्यादा कुछ कराटे कुछ अभी तक सीखा नहीं है, तो कितने दिनों में सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी खुद की सेफ्टी के लिए तैयार हो सकता है सीखकर? मैं तो सेल्फ डिफेंस बोलूँगी, सेल्फ डिफेंस यहाँ पे जैसे आप अंदर से जाओगे, मतलब बोलते जो अबला नारी हो तो जब सबला बन जाती है तब वो सेल्फ डिफेंस सीखेंगे। तो ऐसा कोई एज नहीं है कि सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए, वो अपने से हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए। उसका मसल मेमोरी अगर एक बार स्ट्रांग हो गया, मसल मेमोरी मतलब वो छोटा ब्रेन हम इसको बोलते हैं, वो शक्ति उनके अंदर आ गई तो एक दिन में भी सीख सकती है, नहीं तो अगर 1 साल लगा दे तो भी नहीं सीख पाएगी। कभी भी नहीं सीख सकते, इसलिए मैंने याद रखना है कि हमलावर आ रहा है तो मुझे क्या करना है और ये करना है। तो उनको हम काफ़ी ऑप्शन देते हैं कि गला पकड़ने आ रहा है तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कुछ तो ऑप्शन याद आएगा उस टाइम पे। खाली मसल मेमोरी में याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। मतलब हमें हमारी मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए ताकि हम जल्दी से उसे सीख सकें। वही उनका राइट ड्यूरेशन हो जाएगा। जब तक वो स्ट्रांग है, वो ड्यूरेशन चल रहा है, वो भूल गए तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ अटैकर कहीं से भी अटैक करेगा वो तो। बिल्कुल सही बात है सर। अब मैं सर आपसे आखिरी सवाल ऐसा पूछना चाहूँगा कि सेल्फ डिफेंस के लिए आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, और एक गलती जो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स लोग कर देते हैं सेल्फ डिफेंस सीखने में या फिर स्ट्रीट पे, तो एक सबसे बड़ी गलती जो कॉमन लोग करते हैं और एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए? सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है, वो लोग ईगो ले लेते हैं, पहले तो जल्दी से पैनिक हो जाते हैं। अब वो गुस्सा हो गए तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, 1 बोलो, 2 3 4 5 6। ये क्या किया मैंने अभी, मैंने एक दूसरे पे वर्बली टॉक पे अपने गुस्सा किया, मैंने ईगो ले लिया। अब जैसे मैं ईगो ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मुझे रिएक्शन आ रहा है, फिर मुझे रिएक्शन आ रहा है, फिर रिएक्शन आ रहा है। अब रिएक्ट करते करते क्या हो जाता है, वो मारामारी पे आ जाती है। तो आपको पहला एम मैंने बता दिया, एटीट्यूड का संभाल के रखना है ना। तो एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनका वीक पॉइंट भी वही है, पॉजिटिव पॉइंट भी वही है। अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, कोई ट्रोल करता है, प्रोफाइल उनका हेटर्स काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, अगर वो हेटर हो गए कहीं ना कहीं से बुलिंग करेंगे सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से, ठीक है। आप अहम पे ले लोगे
तो झगड़ा बढ़ेगा, कमेंट करोगे झगड़ा बढ़ेगा। यू हैव टू इग्नोर, यू हैव टू अवॉइड देम। आपका दायरे में से उसको निकालते जाओ, आपका पॉजिटिव सर्कल बनेगा। यही आपका वीक पॉइंट है, आप उसको आंसर देते हो, अवॉइड करो, है ना। अटैक और एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, बराबर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने इसे बिल्कुल समरी में करके बताया कि हमें मसल, माइंड की मसल स्ट्रांग होनी चाहिए और किन चीज़ों के 4 को हम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सेफ रह सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हमने सर से बात करी कि किस तरह की चीज़ें हमें सेल्फ डिफेंस के लिए सीखनी ज़रूरी होती है और किस तरह से हम सीख सकते हैं। अलग अलग एज के लिए, अलग अलग लोगों के लिए किस किस तरह के कोर्स रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम MIC के मेंबर से जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइजेशन रखवाया है। गाइस 20 एक ऐसी एज होती है कि जिस टाइम हम अक्सर लोगों को ये सुनते हुए मिलते हैं कि यार टाइम नहीं है यार, मतलब जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता लोगों को, दूसरा काम तो छोड़ ही दो। लेकिन मैं आपको अब ऐसे 20s के लोगों से मिलाने जा रहा हूँ जो खुद की लाइफ में तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सोशल वर्क भी करते हैं। MIC इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इनके ग्रुप का नाम है, जो रेगुलरली सोशल वर्क करता रहता है और बहुत ही अमेजिंग इनने काम कर रखे हैं। और जो अभी आपने कमाल के बच्चे देखे हैं, जो इनकी ट्रेनिंग हो रही है, ये भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है। तो आइए इनसे मिलते हैं, से बात करते हैं कि किस तरह की प्लानिंग रहती है, किस तरह में बिजी शेड्यूल में ये इस तरह की चीज़ें कर पाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि कितने दिन की वर्कशॉप है और किस तरह से ये ऑर्गेनाइज की गई है। 4 दिन के लिए ऑर्गेनाइज की गई है ये वर्कशॉप MIC के द्वारा। MIC के द्वारा। और ये कहाँ पर और चल रही है, मतलब ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यही वाली वर्कशॉप दूसरी जगह भी चल रही है, तो कितनी जगह चल रही है सर? ये 4 जगह चल रही है। मेन सेंटर हमारे 4 ही है, बाकी हम और भी 2 सेंटर और एक्स्ट्रा हमने एडअप किए हैं, जो कि एक राव स्लम है, एक केक स्लम है। बाकी जो 4 मेन सेंटर है वो एक रंगवासा, एक राव आंगनवाड़ी और एक डिफेंडम स्कूल और एक यहाँ पे सागर सामाजिक। तो जो हमारा राव वाला स्लम है वहाँ मेनली छोटे बच्चे हैं और जो रंगवासा वाला है वहाँ पे 15 to 25 एज ग्रुप की लेडीज़ है और लड़कियाँ हैं। तो मेन सेल्फ डिफेंस उनको सिखाया जा रहा है। उसके बाद जो डिफेंडम बच्चे हैं उनमें अधिकतर ये प्रॉब्लम आती है कि कोई बुलिंग करता है या कुछ करता है, तो उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। और एक यहाँ पे सागर सामाजिक, ये 4 दिन की वर्कशॉप में ये सारे सेंटर्स कवर है। मतलब यहाँ पर भी मैंने जैसे देखा कि आपकी 1 महीने की पूरी वर्कशॉप चल रही है, तो उसकी 1 महीने की पूरी समर की वर्कशॉप में और क्या क्या होता है इसमें साथ में? समर कैंप में बेसिकली ये हो रहा है कि ड्राइंग, म्यूज़िक और डांस, ये तीनों चीज़ें हर डेली ट्रेनर्स आते हैं 4 से 5 में। और कुछ बच्चे जो ड्राइंग में इंटरेस्टेड है उनकी ड्राइंग की क्लासेस लगती है, कुछ म्यूज़िक में और कुछ डांस के। अभी अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन हो गए इनको ये करते करते। और कल हमारा एक छोटा सा इवेंट है जिसमें ये सारे बच्चे उस अपने जो भी आर्ट इन्होंने सीखा है 20 दिन में उसको परफॉर्म करने वाले हैं। मतलब जो बच्चों ने 1 महीने में सीखा वो सारी चीज़ें आप वो परफॉर्म कर भी दिखाएंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों के लिए कितना स्पेशल रहता है, जो आप बच्चे आप साथ में उनके आप काम कर रहे हैं वो फिर इस तरह के काम करते हैं, तो हाउ डू यू फील लाइक? सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है बच्चों के साथ, कुछ बच्चों को सिखाना, उनसे कुछ सीखना। इतने बिजी शेड्यूल में हम टाइम निकालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। जी सच बात है, इतना अच्छा बिल्कुल इसकी फीलिंग आएगी। और आप MIC से कब से जुड़े और आपके लिए MIC इतना स्पेशल क्यों, इतनी चीज़ें आप रेगुलरली करते हैं, आपसे पूछना चाहूँगा। अभी तो मैं न्यूली जुड़ी हूँ और बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस यहाँ का मिल रहा कि बच्चों को नया नया सिखाना, अपना एक्सपीरियंस अच्छा बिल्डअप होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। और आपने जो सेल्फ डिफेंस इस बार जो चीज़ उठाई है, तो आप ऐसा किस तरह से प्लानिंग करते हैं कि हमें अब किस तरह की चीज़ लानी है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, कहाँ पे करना है, इस तरह से कुछ प्लानिंग रहती है? सर हमारा बेसिक फंडा तो यही रहता है कि मंथ में कोई ना कोई एक इवेंट ऐसा हो जो कि जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन मिले, बहुत उनको अच्छा कुछ फील हो। तो हर मंथ हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या कुछ करते हैं। अभी समर का टाइम चल रहा था तो हमने बेसिकली समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें हमारी सर से कांटेक्ट हुआ तो सर ने बोला कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ। तो फिर वो सर का और हमारा एक ही जो एम था वो एक ही हुआ, तो इस वजह से ये क्लास ऑर्गेनाइज हुई। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और आपकी टी-शर्ट पर मैं देख रहा हूँ इट्स द विल नॉट द स्किल, तो इसके बारे में बताइए कि मतलब हमें बस विल चाहिए, स्किल नहीं, तो ये किस सेंस में आप बोल रहे हैं? सर हमने सोचा था कि एक जो विल, आप सब समझते हैं विल क्या होती है और स्किल क्या है। हमें जितनी भी स्किल्स है हम लोगों में क्या है कि यहाँ अधिकतर आर्टिस्ट है, जितने भी आर्टिस्ट है, कोई म्यूज़िक से है, कोई डांस से है, कोई आर्ट्स दूसरे आर्ट्स से है। तो हर किसी के पास जो आर्ट है वो एक विल जो है वो ये है कि कुछ ना कुछ उनको दे जिनके पास नहीं है। तो अपनी स्किल्स उनको देने की बात चल रही है यहाँ पे कि हमारे पास जो स्किल्स है जो उनके पास नहीं है, हम उनको वो स्किल्स दें।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, इट्स द विल नॉट द स्किल। थैंक यू सो मच आप सबके लिए बहुत बात करने के लिए, थैंक यू सो मच सर। तो आज हमने इनसे बात करी और इन्होंने बताया इट्स नॉट द विल इट्स द स्किल। हमने 4A पे बात करी कि जो सेल्फ डिफेंस में 4A अगर हमने अपना लिया तो सारे काम हो जाएंगे, और जो आखिरी A है यानी कि एक्शन, उसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं लगने वाली। 99% काम पहले ही हो जाएगा अगर हमने अपना एटीट्यूड सही रखा, अगर हमने गलत चीज़ें अवॉइड की और हम पहले से ही अपने नॉर्मल एटीट्यूड और सारी चीज़ें हमने सतर्क रहकर करी। तो सो बेसिकली गाइज ये आज का हमारा शो था। आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं feedback@gmail.com पर मेल करके। तो अब समय है मेरे जाने का। सो दिस इज योर विजय तुषार साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन मनीष जागा जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हेल्थ विद BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।